सूरा वीरा, तो लड़ाई लड़नी पड़ सकती है कई बार। तैयार हो जाओ, कौन लड़ेगा? पहले के लोग अगर लड़ाई लड़ते तो आज हम इस तरह थोड़ी दिखते। पहले के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, बेवकूफ़ बनाया, ने बिजली लाए, ने पानी लाए, ने सड़कें बनाई, ने स्कूल बनाए, कुछ भी नहीं बनाया। फिर भी मैं आपके बीच खड़ा रहा, सरकारों से लड़ता रहा, सरकारों में शामिल नहीं हुआ, और इसीलिए आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद इस राजस्थान में, इस देश में सबसे ज़्यादा किसी सिंगल नेता को जाता है तो आपने हनुमान बेनीवाल को, अपने भाई को हमेशा आशीर्वाद दिया। इस देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, 5000 से ज़्यादा तेजाजी महाराज के मंदिर बन गए। हाँ, खरनाल का मंदिर अभी नहीं बना, वो योग नहीं बन रहा, मैं क्या करूं बताओ मुझे। योग बनेगा उस दिन मंदिर भी बन जाएगा, और मंदिर की शुरुआत हुई तो तेजाजी के मंदिर के साथ 5000 मंदिर बन गए देश में। कितने? 5000, और 5000 बन रहे हैं। मेरे पास तो आता है ना कि उद्घाटन करो, तो मैं कहता हूँ आप प्रधान जी, एमएलए साहब किसी कर लो, सब जगह पहुँच नहीं पाता मैं। हरियाणा यूपी के अंदर भी आपके वीर तेजाजी महाराज के गाने पे वहाँ के लोग जो हमसे बहुत सक्षम हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, हमने नहीं लड़ी वो लड़ाइयाँ। कोई गलतफहमी मत रहना कि राजस्थान के लोगों ने वो लड़ाइयाँ लड़ ली, वो लड़ाके वही थे। लेकिन फिर भी आज वो ये बात मानते हैं कि नागौर का लड़ाका, मारवाड़ का लड़ाका, राजस्थान का लड़ाका इस देश के किसान कौम की रखवाली करेगा, आगे खड़ा मिलेगा। वो सम्मान और विश्वास मैंने इस राजस्थान का और आपका समाज का इस देश के अंदर बिठाया। तब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि हनुमान को मनाना आसान नहीं है, वो तो मर्जी का मालिक है, जहाँ उसके लोगों का फायदा होगा उसी झुंड में खड़ा मिलेगा। हमारे झुंड में आया कि नहीं, वो मर्जी का मालिक है। बीजेपी को छोड़ा, कांग्रेस वाले आगे आ जाओ, हम तो तैयार हैं बीजेपी को हराना है। कांग्रेस पीठ में छुरा घोंप के भाग गई। फिर भी नागौर के लोगों ने ध्यान रखा। इस बार थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, जीत बहुत अंतर से मान रहा था, क्योंकि जाट, मुस्लिम और मेघवाल और कांग्रेस का जो वोटर होता है वो 14 लाख से ज़्यादा वोट है, 22 लाख में से 15 लाख वोट, 15 लाख वोट, और सामने 7 लाख वोट बीजेपी माइंडेड। तो 7 लाख वोट, 15 लाख वोट, फिर भी 40,000 से जीत कम हुई थी ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बस मानना सीख जाओ, अगली बार गलती नहीं हो, ये ध्यान रखना। आगे जो भी चुनाव आएंगे, जिस हिसाब से लड़ेंगे, जो भी मुद्दे होंगे, कल मैं डीडवाना के अंदर बैठक लेके आया, कोई सुनने वाला ही नहीं। डीडवाना कुचामन के अंदर कांग्रेस के विधायक तो ये कह देते हैं हमारी सरकार नहीं है, और बीजेपी के अंदर दलाल छोड़े हुए जगह जगह। कौन सुनेगा इस राजस्थान की, बताओ मुझे। कांग्रेस तो एक ही बात कहेंगे, हमारी सरकार नहीं। और सरकार थी जब सारे पेपर आउट करा दिए, सरकार थी जब बजरी माफिया को अपना बाप बना लिया कांग्रेस के नेता, ये पिताजी इनके बजरी माफिया जो बदमाश था, सरकार थी तब मजे लिए। अब उस माल को पचाने का काम करें। और भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। मेरा तो नहीं कहा, एक बार कह के दिखा दे। मैं तो देखा ही नहीं भजनलाल को नज़दीक से ही, कोई 20 साल पहले पार्टी कार्यालय में गया जब देख लिया होगा, बाकी मैं उस समय इतना जानता भी नहीं था। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री को नहीं देखा नज़दीक से। अभी जब एसआई भर्ती को लेकर रैली थी तब संदेश आया था, कमिश्नर संभाग यहाँ पे आए, उन्होंने कहा साहब हम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, मदद करें। फिर धोखा किया, उप समिति के अंदर बैठे लोगों ने बदमाशी करी और एसआई भर्ती को रद्द नहीं होने दिया। लेकिन हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है भाइयों, इस राजस्थान के जवानों की हुंकार का और दिल्ली कूच का इतना बड़ा दबाव राजस्थान के अंदर हर वर्ग, हर नेता के अंदर है कि सरासर अन्याय हो रहा है। और आज हाई कोर्ट के अंदर एडीजी एसओजी ने कहा कि 50 नहीं, इससे ज़्यादा लोग फर्जी है। हाई कोर्ट सन रह गया, ये क्या हो रहा है? सरकार कुछ कह रही है, ये एडीजी साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से विजय आपकी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी हमने टाइम दिया है, एक बार जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर अगर ये वार्ता करना चाहेंगे तो अपन इनके पास भेज देंगे, नहीं तो आज इच्छा है कि कलेक्ट्रेट की तरफ चलें, बीच में जो इधर बैरिकेड लगे इनको फेंक देंगे उखाड़ के। 2 मिनट का काम है। अभी थोड़ी देर हम वेट करेंगे और तुम इधर उधर मत जाना। अरे रवाना हो गए तो मैं कह रहा हूँ कूच करना,
गांव की तरफ कूच करो, गांव में थोड़ी जाना है, कूच करना है इधर और या इधर। इधर क्या है, रेलवे ट्रैक है, वहां भी ले जा सकता हूं, तैयार रहो, ठीक है ना। आज जो मामला होगा वो आर पार का होगा। आप जो चाहते हो वो सारे आपके काम होंगे। और ये जो छोटे मोटे छुटभैये नेता और कई गलती से बन गए, इनकी आप चिंता छोड़ दो, इनकी चिंता मेरे पे छोड़ दो। आप तो सिर्फ मेरी चिंता करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका, विशेषकर हमारी बहन इंदिरा बावरी जो महिला होते हुए भी आधी रात को लड़ने के लिए पहुंच जाती है, छोटे भाई नारायण, और जितनी टीम उधर से लेके इधर तक, चेयरमैन साहब, पूर्व प्रधान जी, सारी जो टीम हमारी नागौर के अंदर जो मंच पे विराजे हैं, सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, इस जिले के प्रमुख नेतागण और हमारे कॉलेजों के पूर्व अध्यक्ष जो 4-5 की संख्या के अंदर बैठे हैं, खरनाल तेजा स्थली का अध्यक्ष, हमारे जितने भी उप प्रधान बावड़ी बैठे हैं, उप प्रधान बोरुंदा, आरएलपी का पूरा परिवार, और शेखा पूर्व प्रधान खींवसर भी बैठे हैं, आरएलपी का पूरा परिवार और तमाम संघर्ष के साथी मेरे, और तमाम आप लोग जो मेरे आला कमान हो, एक